वो झूले पर चढ़ी घर नहीं लौटी थी, मगर फिर जो हुआ उसने सबको झकझोर दिया। एक जुगाड़ ट्रॉली हादसे का कारण बन गई दगड़ियों, और फिर नदी में उसकी तलाश शुरू हो गई। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जिंदगी अब भी जोखिम भरी है, जोखिम भरे झूलों पर टिकी है, टूटी सड़कों पर टिकी है। सरकार के दावे चाहे जितने चमकदार दिखते हों, चमत्कार वाले दिखते हों, लेकिन जमीनी हकीकत उतनी ही खुरदुरी है, खामोश है। एक ऐसा ही दिल दहला देने मामला हादसा लेकर आया हूं दगड़ियों, जिसे देखकर सुनकर आप भी कहेंगे तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर वो आंकड़े झूठे हैं, वो दावे किताबी हैं। ये लाइन वैसे तो आदम गौडवी साहब की हैं, ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा और लिखा, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत बदलाव किया है। ये की जगह वो बोला गया है, मैंने ये बोला क्योंकि मैं मौजूदा परिस्थिति को बताना चाह रहा हूं। तुम्हारे वो आंकड़े झूठे हैं, वो दावा किताबी है। ये वो बदलाव मैंने किया है, लेकिन ये हकीकत है दगड़ियों। आज की तारीख में ये सटीक बैठ ट्रैवल उत्तराखंड वालों के लिए और उन पहाड़ी लोगों के लिए जहां पर पुल नहीं बन पा रहा, जहां पर सड़कें टूटी हैं, आपदा में लोग मुसीबत में आ जाते हैं। बल ये तमाचा है हमारे विकास के दावों पर। विकासनगर के ट्यूडी गांव की खबर। एक लड़की अपने घर लौट रही थी, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच पाई। फिर वो कहां गई होगी बल? कौन बताएगा बल? क्यों चली गई वो? कैसे चली गई वो? उसकी उम्र महज 16 साल थी। अपने गांव बंखवाड़ लौट रही थी। टॉस नदी पर लगे झूला गरारी से संतुलन खो बैठी और उफनती नदी में जा गिरी। झूला गरारी का मतलब वो जुगाड़ वाली ट्रॉली जो पहाड़ में चलती है, जहां पर पुल नहीं है। इस जुगाड़ वाली ट्रॉली से लोग आवाजाही करते हैं। कई बार आपने तस्वीरें देखी होंगी, कई स्कूली बच्चे इससे रोज आवाजाही करते हैं। झूला गरारी का मतलब आप समझ रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जुगाड़ू झूला जो आपने कई बार पहाड़ों में देखा होगा। लोग उसी से नदी को पार करते हैं। जिस लड़की के बारे में बता रहा हूं, उसके साथ उसकी बहन भी थी, जो बेबस खड़ी बस चीखती रह गई, और देखते ही देखते बहनों के बीच में मौत की लहरों ने दीवार खड़ी कर दी। दगड़ियों, यह हादसा नहीं, सिस्टम की सड़न है, गलन है। इस क्षेत्र में सालों से एकमात्र नदी पार करने का यह विकल्प है, झूला गरारी जुगाड़ू ट्रॉली, जिसे देखकर ही खौफ दिल में बैठ जाता है। ना कोई पुल, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था। हर दिन स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और मजदूर इसी मौत के झूले से आर पार जाते हैं। और जब हादसे होते हैं, तब सिस्टम के पास सिर्फ एक जवाब होता है, एसडीआरएफ को भेज दिया गया है। एसडीआरएफ को भेज दिया गया है। उस लड़की जिसका नाम शबीना है, तलाश में एसडीआरएफ की टीमें जुटी रही बल, लेकिन कोई सुराग उसका नहीं मिला। हर लहर अब एक सवाल बन चुकी थी, क्या उसकी जान इतनी सस्ती थी कि एक पुल तक नहीं बन सका? उधर रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ क्षेत्र में आपदा के बाद अब तक कई लोग लापता हैं दगड़ियों। सिस्टम की सड़न की बात मैंने कही थी, वो बता रहा हूं। इस पुल वाली खबर पर आऊंगा, जुगाड़ू ट्रॉली वाली खबर पर, जिसने एक 16 साल की लड़की की जान ले ली। लेकिन पिथौरागढ़ वाली मसले को, रुद्रप्रयाग वाले मसले को जरा देख लीजिए। कई इलाके ऐसे हैं। छेनागाड़ क्षेत्र में आपदा आई, हमने देखा भयंकर आपदा का रूप। कई लोग लापता थे, वो अभी भी लापता ही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, अन्य टीमें लगातार राहत के बचाव के काम में लगी रही, लेकिन वो लोग लापता हैं। जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, दिन रात मलबा हटाया जा रहा है। दुकानों के नीचे दबी जिंदगी की तलाश हो रही है, लेकिन जिंदगियां मिल नहीं रही। जिंदगी तो है नहीं, लेकिन शव भी नहीं मिल रहे। दगड़ियों, सब कुछ युद्ध स्तर पर चल रहा है, मगर मौत कब समझौता करती है? बल प्रशासन कहता है कि खोज और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। यहाँ वाले मसले पर भी, ट्यूडी वाले मसले पर भी ऐसी हुआ। जब बच्ची नदी में गिरी तो एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया और उनसे पूछा गया सवाल, बाइक लगाकर बोलते हैं कि युद्ध स्तर पर चल रहा राहत कार्य, बचाने का कार्य, ढूंढने का कार्य। पर सच्चाई यह है कि जिन परिवारों के अपने लापता हैं या फिर नदी में बह गए, उनके लिए हर बीतता घंटा एक यातना है, तकलीफ है, दर्द है। दोस्तों, छेनागाड़ की चुप्पी में आज भी वो चीखें साफ सुनाई देती हैं जो उस रात मलबे के नीचे दब गई थी। हाँ, जेसीबी चल रही है बल, अधिकारी दौरे कर रहे हैं बल, प्रेस नोट भी छप रहे हैं बल, मगर जिनके बच्चे अब भी लौटे नहीं, उनके लिए हर दिन आपदा का ही दूसरा नाम सामने आ रहा है।
सवाल जो अभी खड़े हैं और जवाब कोई दे नहीं रहा, टोंस नदी वाला जो मसला है, जो पुल है वो बना नहीं तो जुगाड़ू ट्रॉली ने एक 16 साल की लड़की की जान ले ली। जिन इलाकों में हर साल आपदा आती है दगड़ियों, वहाँ स्थायी राहत कार्य क्यों नहीं होता? झूला गरारी, ये जुगाड़ू पुल, ये जुगाड़ू ट्रॉली से ज़िंदगी कब तक चलती रहेगी, पर कब तक लोग दांव पर लगाते रहेंगे? लापता लोगों के परिवार वालों को कब तक सिर्फ प्रयास जारी है वाला जवाब मिलेगा? दोस्तों, 16 साल की शबीना अब शायद वापस न लौटे और रुद्रप्रयाग के कई लोग शायद मलबे में ही हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए, उनकी लाश भी ना मिले। लेकिन ये मौतें महज हाथ से नहीं लगते, ये हमारे सरकारी ढांचे की लापरवाही भी उजागर करते हैं। सरकार और सिस्टम से यही सवाल, क्या इन पहाड़ों से ज़िंदगी इतनी सस्ती है पहाड़ियों की कि जब तक कोई मर नहीं जाता तब तक कुछ होता नहीं है? क्योंकि तूड़ी वाला मसला आज से नहीं, कई सालों से उठाया जा रहा है दगड़ियों कि साहब एक झूला पुल ही दे दो जिससे लोग आवाजाही करें। लेकिन नहीं, जब टोंस नदी का जलस्तर बढ़ता है उस वक्त लोग आवाजाही कैसे करें? मजबूरी लोगों की है कि नदी के इस पार आना भी है, उस पार जाना भी है। ऐसे में वो जुगाड़ू ट्रॉली जो हमेशा जानलेवा बनी रहती है, वो फिर सवालों के घेरे में है और सवालों के घेरे में है सिस्टम भी। उत्तरकाशी मौरी विकासखंड के सल्ला गांव के ग्रामीण सालों से इस हस्तचलित ट्रॉली जुगाड़ू पुल इससे आवाजाही कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ ट्यूनी का मसला नहीं है, और भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर ये जुगाड़ू ट्रॉली चलती है, गरारी ट्रॉली चलती है। ग्रामीणों का कहना है बल्कि आज तक पुल और सड़क निर्माण की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। हर समय जर्जर हो चुकी ट्रॉली से टोंस नदी के तेज बहाव में बहने का खतरा बना रहता है। दगड़ियों, बता दूं, सल्ला गांव मौरी विकासखंड मुख्यालय से उसकी जो दूरी और जो वहां से कनेक्शन है वो कितना महत्वपूर्ण है। महज 4 किलोमीटर की दूरी स्थित है। यह गांव ग्राम पंचायत सरास के तहत आता है और यहाँ करीब 40 परिवार रहते हैं दगड़ियों। यहाँ के लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुल और सड़क निर्माण न होने से जान हथेली पर रखकर लोगों को इस ट्रॉली से टोंस नदी को पार करना पड़ता है। अब सूबे की डबल इंजन की सरकार है, बल हर मंच से तमाम सुख सुविधाएं पहुँचाने का दावा होता है, बल लेकिन जब धरातल पर दावे नजर नहीं आते, उस ट्रॉली से कुछ नहीं दिखता, नीचे सिर्फ मौत दिखती है, तो कई सवाल जन्म लेते हैं। इसकी हकीकत क्या है दगड़ियों? ये जानने के लिए पहाड़ के किसी भी दूरस्थ गांव में आप चले जाइए, वहां कोई ट्रॉली मिल जाएगी। राजधानी देहरादून है, चंद किलोमीटर की दूरी पर भी आपको ये देखने को मिलेगा, जहां लोगों की जिंदगी एक चुनौती के साथ शुरू होती है और एक चुनौती के साथ खत्म। यानी आज भी लोगों को रस्सी ट्रॉलियों के झंझट से मुक्ति नहीं मिल पाई है। जहां एक ओर लगातार ट्रॉलियों से हादसे होते जा रहे हैं, दूसरी ओर तंत्र इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाता है, जिससे ग्रामीणों को उफनती नदियों को पार करने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। रायपुर का इलाका जिसकी मैं बात कर रहा हूं, देहरादून से बहुत कम दूरी है दगड़ियों। रायपुर ब्लॉक से सटे टिहरी जिले के सकलाना क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा मुख्य धारा से कटा हुआ है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यहां पर केवल एकमात्र ट्रॉली है जिस पर सैकड़ों लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे में जब आप ग्राउंड पर जाएंगे, तस्वीरों को देखेंगे, तो समझ पाएंगे कि किस तरीके से हालात हैं। नदी के दोनों कोनों पर कैसे लोग अपनी ज़िंदगी हाथ में लिए हुए बस इधर से उधर जाने का इंतज़ार करते हैं। टिहरी जिले की तोला काटल पंचायत के सौदड़ा गांव और देहरादून के रायपुर क्षेत्र के हिलांस गांव को एक रस्सी और लोहे की कमानी के सहारे एक ट्रॉली जोड़ती है दगड़ियों, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या रहेगी? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दगड़ियों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।